अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ओके, तो क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं किसको बोलेंगे हम? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हम बोलेंगे किसको? जब क्रोमोसोम में कोई आपको चेंज देखने को मिलेगा या कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोमल नंबर और स्ट्रक्चर। ठीक है, जब क्रोमोसोम के नंबर या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमें अगर कोई चेंजेस या कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन भी बोलते हैं। ओके, या क्रोमोसोमल चेंजेस भी हम उसको बोलेंगे। ओके, तो नॉर्मली हम इसको एबनॉर्मलिटीज ही कहते हैं। तो जब क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में अगर ऐसे कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम कितना है? 2n = 46। ओके, तो अगर ये चेंज हो गया नंबर, अगर 2n = 47 हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज एन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन है उसमें जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है? 46 है। अगर हम सोमेटिक सेल्स की बात करेंगे तो कितना होता है? 46 होता है। अगर सोमेटिक सेल्स में ये 46 से नंबर चेंज होके 47 हो गया तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वहाँ पे एक एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि देयर इज एन एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोसोम। या अगर हम नॉर्मली हमारा क्या होता है, अगर हम एक डीएनए की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वहाँ पे जीन्स रहते हैं ए बी, सेंट्रोमियर सी डी, ए बी सेंट्रोमियर सी डी, इस तरीके से। और अगर हमें थोड़ा सा उसमें डिफरेंस मिल गया, फॉर एग्जांपल ए बी हमें दिखा बट सी वहाँ प्रेजेंट था, डी वॉज एबसेंट, डी वॉज एबसेंट। ओके, एक में नॉर्मल था ए बी सी डी, बट दूसरे एक जो क्रोमोसोम है उसमें क्या था? डी वॉज एबसेंट। तो हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम का पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज एबसेंट। तो अगर ऐसा कोई एबनॉर्मलिटी आपको दिखेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम, abnormality of chromosome. So if there is an addition or deletion in the number of or set of chromosome, या हम ऐसा बोलेंगे if there is a change or if there is a normality in the chromosome which reflects an abnormality in the chromosome number or structure, then it is called the chromosomal abnormality. Okay, so ये जो chromosomal abnormality कब occur होती है? Okay, it occurs when there is an error in the cell division following mitosis or meiosis। तो meiosis या माइटोसिस के टाइम पे अगर सेल डिवीजन में कोई चेंजेस या कोई एरर डेवलप हो गया तो उसकी वजह से ये जो चेंजेस है
क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम के नंबर में वो हमें देखने को मिलता है। ओके, सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जनरली दो टाइप्स के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, दो टाइप्स के रहते हैं। जो पहला है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़, और दूसरा है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। तो अगर हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ में देखेंगे तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। अगर हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिलीशन, डुप्लीकेशन, inversion and translocation. Okay, so euploidy is further divided into monoploidy or polyploidy, and aneuploidy is divided into hyperploidy and hypoploidy. हाइपरप्लॉइडी के एग्जाम्पल है ट्राइजोमी, टेट्राजोमी। अगर हम हाइपोप्लॉइडी की बात करेंगे तो इसमें नल्लीजोमी और मोनोजोमी आते हैं। ठीक है, तो पॉलीपोलाइडी भी डिवाइड है, अल्लोपोलीपोलाइडी और आटोपोलीपोलाइडी। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी हम देखेंगे सबसे पहले किसको बोलते हैं। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। सो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी किसको बोलेंगे, जब क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज होगा, व्हेन देयर इज चेंज और abnormality in the number of chromosome, at that time we called that change या abnormality is called numerical abnormality या numerical chromosomal abnormality या chromosomal numerical aberration. Okay, so most of the plants, mainly higher plants and animals and the vegetative stages of many algae and fungi bear diploid, which is denoted by 2n, diploid number of क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो हायर प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, या जो भी वेजिटेटिव स्टेजेस हैं, जैसे कि बहुत सारे एल्गीज हैं, फंजीज हैं, तो उनके पास एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। दैट इज डिप्लॉयड हम किसको बोलेंगे, व्हेन दे हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दे कंटेन टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो उनके पास क्या रहता है, टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो दैट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस का जो डिप्लॉइड नंबर होता है वो होता है 46। ओके, दैट इज, अगर हम हेप्लॉइड देखेंगे 23।
23 का डबल कितना हो गया 46. सो वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, तो हमारा हेप्लॉइड नंबर कितना है 23. तो 23 प्लस 23 बनता है 46. सो वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो वन सेट, जो एक सेट है वो आता है कहाँ से, मदर से, एंड वन सेट कम फ्रॉम द फादर. ओके, तो यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स आएंगे मदर से और 23 क्रोमोसोम आएंगे फादर से. तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे 23 प्लस 23 दैट इज़ 46. तो जब जाइगोट में कितना होता है 46. तो हमारे सेल में जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से जो हाफ क्रोमोसोम आया है वो मदर से आया हुआ है और जो हाफ क्रोमोसोम आया है वो फादर से आया है. ओके, तो अगर हम गैमेट्स में देखेंगे तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में. तो अगर हम गेमेटिक सेल्स में देखेंगे तो कितना होता है, दैट इज़ द हाफ ऑफ द डिप्लॉइड, दैट इज़ 23. दैट इज़, अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 हैं, 2 के 2 हैं, 3 के 2 हैं, 4 के 2 हैं, 5 के 2 हैं, 6 के 2, 7 के 2. इस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं. जो एक है वो पैटर्नल है, एक है मैटरनल है. ओके, तो गैमेट्स में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा हेप्लॉइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड. तो उसमें क्योंकि हाफ होता है, जो सेट है हमारा उसमें का हाफ होता है, दैट इज़ 46 का हाफ कितना हुआ, दैट इज़ 23. तो हमारे गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे लोग हेप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मोनोप्लॉइड इज़ डिफरेंट, हेप्लॉइड इज़ डिफरेंट. ओके, जब हम यूप्लॉइडी पढ़ेंगे तब हम आपको मोनोप्लॉइड के बारे में बताएंगे. तो हेप्लॉइड वो नंबर है जो गैमेट्स में पाया जाता है, क्रोमोसोम का वो नंबर जो गैमेट्स में पाया जाता है. ओके, सो द माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन आर वेरी प्रिसाइज एज ए रिजल्ट of which chromosome number of different species are highly stable. तो जो मायोटिक और मियोटिक डिवीजन है वो बहुत ही अच्छे से होता है, जिसके वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है डिफरेंट स्पीशीज़ का वो मेनली स्टेबल रहता है. अगर गैमेट्स में मियोसिस नहीं होता तो 46 क्रोमोसोम्स हमको गैमेट में देखने को मिलते हैं. जब ये कंबाइन होकर जाइगोट बनाते तो 92 हो जाता, जिससे जो क्रोमोसोम नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जब ये नंबर इंक्रीज़ हो गया तो जो हमारा जनरेशन होगा दैट विल बी अनस्टेबल. ठीक है, नॉर्मली स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलता है अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो एक स्टेबल क्रोमोसोम नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसको मेंटेन कौन करता है, उसको मेंटेन करता है मियोसिस एंड माइटोसिस. ठीक है, तो नॉर्मली इनमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, sometimes due to irregularities at the time of cell division individuals with different chromosome numbers appear. तो कभी कभार इस मियोसिस या माइटोसिस में या हम बोलेंगे सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं जिनका जो क्रोमोसोम नंबर है इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो उनके पास जो क्रोमोसोम्स हैं या तो वो एक्स्ट्रा होंगे या तो उनमें कम हो जाता है. अगर इरेगुलरिटीज़ एबनॉर्मलिटीज़ अगर सेल डिवीजन में हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ irregularities during the meiosis and mitosis, but sometimes unfortunately yeah due to some chemical yeah some due to some environmental factors what happen, environmental factors की वजह से इरेगुलरिटीज़ वहाँ पे डेवलप हो जाती है, जिससे आपको क्रोमोसोम में चेंजेस देखने को मिलता है.